डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी तरह का मुद्दा नहीं है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और कहने के लिए शब्द इसलिए नहीं क्योंकि ये जो माननीय राज्यपाल जी ने बोला वो उन्होंने सुना ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं आपने देखा? उनका मुंह किसी का इधर किसी का उधर, आपस में बातचीत कर, गंभीर ही नहीं है। जो व्यक्ति विपक्ष की भूमिका में बैठे हों, जिनकी ड्यूटी है कि हर शब्द ध्यान से सुने, फिर उसके ऊपर कोई बात बोले। मैं 2014 से सुन रहा हूँ, राज्यपाल जी का भी भाषण होता है, कहते हैं इसमें सरकार का कुछ नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। कभी कभी आप 10-11 साल का राज्यपाल जी का, माननीय राज्यपाल जी का भी भाषण उठा के और उसके बाद की प्रतिक्रिया देखिए। और जब बजट आता है तो बजट में भी यही कहते हैं कि खोदा पार निकला चुया है, एक बोलेंगे कि भाई ऊंट के मुंह में जीरा वगैरह वगैरह। ये इस तरह के पेट शब्द हैं, वही बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भी प्रदेश की जनता से हमने जो वायदा किया था, हम हर वायदे को पूरा कर रहे हैं। जनता समझ रही है, कांग्रेस नहीं समझ रही है। इतने ना समझ मत बनो भाई। साथ ही सर ये भी कहा गया है कि 24 तारीख को कांग्रेस के सभी लोग पैदल आएंगे एमएलए हॉस्टल से यहाँ तक। अच्छी बात है, प्रदूषण कम करेंगे। और 25 को सर ये विधानसभा के घेराव की बात की जा रही है मनरेगा को लेके। लगातार मनरेगा को लेके लोग और भी कई जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा में। तो मनरेगा का विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्या मतलब किस चीज का विरोध कर रहे हैं? क्या देखे क्यों ये कह रहे हैं क्या कि आपने 100 दिन की बजाय 125 दिन काम क्यों दे दिया, 125 दिन काम क्यों दे दिया? इस चीज का विरोध है या इस चीज का विरोध है कि पहले मजदूर को मजदूरी समय पे नहीं मिलती थी, धक्के खा के मिलती होगी, इनके समय में जो करप्शन होता था उसमें कोई इनको नुकसान व्यक्तिगत हो रहा है क्या? अब अगर 7वें दिन या 10वें दिन उस श्रमिक का पैसा बैंक के खाते में पूरा चला जाए, क्या इसका विरोध कर रहे हैं? क्या ये इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ से एक काम किया है इसमें कि इस देश में 60 दिन ऐसे होते हैं जब किसान अपनी बिजाई कटाई करता है, उस वक्त उसको मजदूरों की जरूरत होती है। और क्योंकि एक ही सिक्के के पहलू है, किसान भी और मजदूर भी, काम नहीं चलता आपस में एक दूसरे का। इन्होंने तो कभी ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। अब वो व्यवस्था की है कि भाई किसान को मजदूर मिल जाए, उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए। क्या वो ये जो भला की बात है, किसान को मजदूर मिल जाए, क्या मिल रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं? या इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि 125 दिन के अलावा 60 दिन मजदूर किसान भाई के साथ मिलके काम में हाथ बटाए, अपनी भी व्यवस्था ठीक कर ले? क्या वो उस मजदूर के पे जो थोड़ा ठीक होने जा रहा है, क्या वो उसका विरोध कर रहे हैं? किस चीज का विरोध कर रहे हैं वो लोग?
सर एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री जी द्वारा नितिन गडकरी जी ने ट्वीट किया है कि वो लगभग 1463 करोड़ जो है वो एक ट्राई सिटी रिंग रोड प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है, जिसमें अंबाला से लेके आपका जीरकपुर वाला जो पूरा है वो काफी कवर होगा, जिससे ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं रिंग रोड है उसमें होगा। कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि पंजाब में इसमें काफी फायदा है, प्लस हरियाणा भी इसमें कवर हो ही रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच का नतीजा है और माननीय नितिन गडकरी जी का जो काम करने का तरीका है वो सारी दुनिया ने देख लिया है। सारी दुनिया ने। कांग्रेस एक हाईवे नहीं बना पाई, 4 लाइन 6 लाइन 4 लाइन भी नहीं बना। हम जब छोटे छोटे थे पढ़ते थे शेरशाह सूरी मार्ग 1, वो भी सिंगल होता था। और ये कहे कि नहीं हमने 4 लाइन बनाया फला बनाया, नहीं बोल सकते। अभी भी अम्बाड़ा से लेकर आप चंडीगढ़ तक क्या हालत है अब देखते ही होंगे। उसको 8 लाइन करना, ये और देश के हर जिले को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ना, ये इस देश की प्रगति का एक सूचक है कि जब तक आपके यातायात आवागमन ये ठीक नहीं होगा तो देश को प्रगति करने में आगे बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को दूर करना, तो यहाँ भी एक जो समस्या नजर आ रही है और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग आज ही उस पर काम नहीं करेंगे तो समस्याएं होंगी। इसलिए समस्या आने से पहले उसका निपटान करना, ये भाजपा का सोच है, ये हमारे नेताओं की सोच है। अब इनकी तरह थोड़ी नहीं है कि मजदूर को काम बढ़ा के दिया तो विरोध करेंगे, किसान को मजदूर चाहिए नहीं लेने देंगे, मजदूर के खाते में पैसे कैसे चले जाएं। तो तुम्हें व्यक्तिगत क्या नुकसान है? क्या तुम्हारे लोग उसका संचालन कर रहे हैं क्या कि जो आपको तकलीफ हो रही है? अरे किसी तो अच्छे काम में यहाँ कर लो यार। आपको हम लोग देखते हैं, सारा देश देख रहा है, फिर कहेंगे ईवीएम खराब है, फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया। भाई तुम्हारे कृत्य क्या है? लोकसभा में सारी दुनिया ने देखा है तुम्हारा आचरण आचार व्यवहार, और यहाँ भी देख लेना आप। इनका कोई काम नहीं है, इनकी प्लानिंग है, डिस्टर्ब करो। प्रदेश की जनता तक भाजपा सरकार की अच्छी नीति या बातें नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए वो तो वो बताएंगे, मगर विरोध करेंगे क्यों, किस बात का, ये भी नहीं पता किस बात का। ऊपर से आदेश आ गया होगा तो अपने नेताओं को खुश करना है। भाई बड़ा काम है, देश की जनता प्रदेश की जनता बाढ़ में जाए। उन्होंने तो अपने आकाओं को खुश करना है, इसलिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये कोई भी सीमा लांघने से हिचकिचाते नहीं है।